exams such as IBPS PO, SBI PO, and LIC AAO? Are you confused about what to study and from where? Look no further, you're in the right place. Practice Mock, your one-stop solution for all banking and government exams. Here we provide everything you need: 5,000 plus mock tests, video courses, PDF courses, and interview courses. You can also access free topic-wise quizzes, mini mocks, and current affairs PDFs. Get ahead of the competition by practicing 20,000 plus questions in our PDF course. Our high-quality mock tests will give you the real exam experience and help you analyze your performance. Strengthen your foundation with our video courses and join the league of thousands of successful candidates. Visit www.practicemock.com or scan the QR code to download our app from the Play Store and start your journey to success. हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलो आओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एंड हाउ वाज योर होली? कैसी थी सबकी होली? कमेंट करके बताना ज़रूर। चलो देखो, 23 तारीख क्योंकि बीच में सेशन नहीं हो पाए, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम आज मिले हैं। तो बीच में जो डेज़ हैं वो भी हमने डाले हैं, वर्ल्ड इंटरनेशनल डे। बाकी कुछ रह जाएगा तो वो क्वेश्चन फॉर्म में या आगे के सेशन में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। ये मत समझना कि लेक्चर आज 26 है और कल मान लो कोई कुछ मैं कवर करती हूँ तो ये मत कहना अरे मैम बहुत पुराना है या कुछ ऐसा कवर हो रहा है। देखो, जो भी इम्पोर्टेंट है भले ही डेट निकल जाए, बट अगर इम्पॉर्टेंट है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको कवर करके ही चलें उसी मंथ में, है ना। तो चलो, 23 तारीख को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे था, ठीक है। एंड इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एट द फोर फ्रंट ऑफ क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। एट द फोर फ्रंट ऑफ क्लाइमेट एक्शन, थीम याद रखना। ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, टीबी डे, 24 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं टीबी डे, ठीक है। अब इसकी थीम क्या थी इस बार की? इसकी थीम है येस वी कैन एंड टीबी, ठीक है, कि हाँ हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, ठीक। अब 1882 में क्या हुआ था? डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था कि किसके कारण टीबी होता है, किस बैक्टीरियम के कारण टीबी होता है। तो एक बार जड़ पता चल गई कि किसके कारण कोई बीमारी होती है तो इलाज निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं बचता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू ट्रुथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स, ये हम ऑब्जर्व करते हैं 24 तारीख को। एंड ये डे जो है वो हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं? बेसिकली जो लोग लोगों के लिए, सच्चाई के लिए लड़ते हैं, उनकी याद में उनको उनको समर्पित है ये डे, ठीक है। दिस इज बीइंग ऑनर्ड द मेमोरी ऑफ विक्टिम ऑफ ग्रॉस एंड सिस्टमैटिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड इट प्रमोट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट टू ट्रुथ एंड जस्टिस एंड इट ऑल्सो पेज ट्रिब्यूट टू दोज जिन्होंने अपनी लाइफ डिवोट की है और अपनी लाइफ खोई भी है जब वो स्ट्रगल कर रहे थे या जब वो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। इट ऑल्सो रिकोगनाइज इन पर्टिकुलर द इम्पॉर्टेंट वर्क और जो वैल्यूज़ हैं उसको भी, ठीक है, ऑफ एंड्रॉफ रोमोकी। चलो आगे चलते हैं। द नेक्स्ट इज आउटरीच प्रोग्राम ऑन द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड एंड स्लेवरी, ये भी 25 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड इस बार की थीम क्या थी? क्रिएटिंग ग्लोबल फ्रीडम, काउंटरिंग रेसिज्म विद जस्टिस इन सोसाइटीज़ एंड अमंग नेशन, ठीक है। क्रिएटिंग ग्लोबल फ्रीडम, काउंटरिंग रेसिज्म विद जस्टिस इन सोसाइटीज़ and among nation. Next is International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members, ये भी हम 25 को ऑब्जर्व करते हैं। and this day is basically to mobilize the action, demand justice and just strengthen the resolve to protect UN staff and peacekeepers as well as जो हमारे colleagues हैं in the non-governmental community and the press of course, right। तो ये कुछ दिन थे, ठीक है। अगेन इनके अलावा भी होंगे डेफिनेटली, क्योंकि कुछ ना कुछ कई बार रह जाता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे।
इनमें से किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने फोरकास्ट की है ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है 3 से 5% की। इंडियन आईटी सेक्टर में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की है। किसने एक्सपेक्ट की है? ICRA लिमिटेड ने फोरकास्ट की है। ठीक है, ICAR ने फोरकास्ट की है कि 2% तो देखो पहले 3 क्वार्टर्स में रहा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24। ठीक है, नाउ दिस सेड कि 3 से 5% तक रहेगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25। सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम है जब ग्रोथ रेट फोरकास्ट की गई है 3 से 5%। एंड एजेंसी जो है इट एक्सपेक्ट्स जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो 21-22% तक का रहेगा इन द फाइनेंशियल ईयर 25। एंड इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट कि जो पहले 9 महीने होंगे, ठीक है, 23-24 के, उसमें जो ग्रोथ रेट होगी वो रेवेन्यू ग्रोथ होगी वो 2% रहेगी अगेंस्ट 3-5 जो प्रिडिक्टेड है। एंड इट हैड बीन एस्टिमेटेड फॉर दी सेक्टर्स इन द पास्ट एज वेल। राइट, टॉप लाइन ग्रोथ जो होगी पहले 9 महीने के लिए वो इट विल बी हेल्दी, इट विल बी अराउंड 9.2%। राइट, चलो अच्छा, ICRA लिमिटेड का हेडक्वार्टर और इनके MD एंड CEO रामनाथ कृष्णन है, MD एंड CEO। ठीक है, MD एंड CEO रामनाथ कृष्णन एंड हेडक्वार्टर, ओके, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, गुरुग्राम में हरियाणा में। चलो आगे चलें, नेक्स्ट देखें। रिपोर्ट की बात हुई, आगे चलते हैं। किस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई किया है कि वो इशू करेगी स्पेशल क्वाइन, 90 रुपये का क्वाइन इशू होगा। एंड ये जो है वो 90 साल दिखाता है RBI के। RBI की अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात करोगे तो 1 अप्रैल 1935 है। एंड क्वेश्चन ये पूछ लिया कि RBI नेशनलाइज कब हुआ था? 1949 में 14 बैंक्स जो है वो नेशनलाइज किए गए थे। ठीक है, 90 रुपये का कॉइन है, सिल्वर कॉइन है, ऑलमोस्ट विद 99.999% की प्योरिटी के साथ। एंड इस कॉइन पे जो है सेंटर में RBI@90 लिखा हुआ होगा। एंड कॉइन का जो फेस होगा उस पर जो अशोका लायंस कैपिटल है, अशोका पिलर, उसका सिंबल होगा। और सत्यमेव जयते भी लिखा होगा देवनागरी स्क्रिप्ट में। राइट, आगे चलो शक्तिकांत दास जो हैं वो गवर्नर हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उस बैंक का नाम बताइए, उस लेंडर का नाम बताइए जिसने हाल ही में पार्टनर किया है IOA के साथ। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ पार्टनर किया है। और ये बैंक जो है वो ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है टीम इंडिया का पेरिस ओलंपिक्स 24 के लिए। एंड द नेम ऑफ द बैंक इज येस बैंक। ठीक है, येस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और MD एंड CEO इनकी प्रशांत कुमार। ठीक, यहीं लिखना चाहते हैं, चलो यहीं लिख लेते हैं, मुंबई में। एंड MD एंड CEO है प्रशांत कुमार। ठीक है, एंड ओलंपिक्स में दे विल बी द बैंकिंग पार्टनर। अच्छा, इसके साथ इन्होंने येस ग्लोरी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, मिलकर जीतेंगे कैंपेन लॉन्च किया है, येस ग्लोरी सेविंग अकाउंट को भी दे हैव अनरिवील्ड। एंड उसमें काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो एथलीट्स हैं उनके लिए भी एंड द फैमिली मेम्बर्स उनके लिए भी। येस ग्लोरी अकाउंट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे जो पर्क्स हैं वो काफ़ी हैं। ऑन बोर्ड वेलकम ऑन बोर्ड टाउच वाउचर मिलेगा उन्हें, फ्री ऑर्थोपैडिक कंसल्टेशन मिलेगा एथलीट्स को। ठीक है, ज़ीरो क्रॉस करेंसी मार्कअप, इंटरनेशनल कभी कहीं पे भी वो स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं तो जो ज़ीरो क्रॉस करेंसी मार्कअप है वो उनका रहेगा विद दिस अकाउंट। ठीक है, एंड नॉट ओनली द स्पोर्ट्स पर्सन, उनकी जो नियर फैमिली है उनको भी ये बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं येस बैंक की तरफ से।
आरबीआई ने इम्पोज किया है कितने रुपए की पेनल्टी तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शन जो कि इशू की गई थी, इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस एंड सेंट्रल डिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट की। ठीक है, तो इस वजह से दो बैंक हैं, एक डीसीबी है और एक तमिलनाडु बैंक है। तो तमिलनाडु पे तो 1.31 करोड़ की पेनल्टी है और डीसीबी पे 63 लाख की पेनल्टी इम्पोज की गई है। डीसीबी पे जो पेनल्टी इम्पोज की है इंटरेस्ट रेट और एडवांसेस के मद्देनज़र की हुई है। ठीक है, एंड जो तमिलनाडु है उस पे तो हमने देखा ही, इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस प्लस द सेंट्रल डिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन लार्ज क्रेडिट के वजह से they have been penalized, and both the penalty are based on the deficiencies in the regulatory compliance and not they are intended to pronounce upon the validity of transaction या फिर जो भी एग्रीमेंट वो कर रहे हैं अपने कस्टमर के साथ। राइट, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, तमिलनाडु बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो तमिलनाडु में ही है। ठीक है, तमिलनाडु में ही इनका हेडक्वार्टर है, टूटिकोरिन तमिलनाडु में हेडक्वार्टर है। और ठीक है, और इनके एमडी एंड सीईओ हैं एस कृष्णन। ठीक है, एमडी एंड सीईओ हैं एस कृष्णन। ठीक है, ये है एस कृष्णन, ठीक, सीईओ। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन अपॉइंट हुआ है आरबीआई के द्वारा एज द मेंबर ऑफ। देखो, अभियुद्ध कोऑपरेटिव बैंक के एडवाइजरी कमेटी के मेंबर के तौर पे अभी आरबीआई ने अपॉइंट किया है किसको, देवेंद्र कुमार को अपॉइंट किया है। किसकी जगह, महेंद्र छादेद की जगह। ठीक है, इन्होंने रिज़ाइन किया है। एंड जो देवेंद्र कुमार है ये फॉर्मर जनरल मैनेजर रह चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। कमिटी ऑफ एडवाइजरी में अब देवेंद्र कुमार, वेंकटेश हेज, सुभाष गोखले और सुभाष गोखले जो होंगे वो अब एडवाइजरी कमेटी के मेंबर रहेंगे। अभियुद्ध कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो 1964 में इन्होंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे एंड शेड्यूल बैंक का स्टेटस इन्हें मिल गया था 1988 तक। ठीक है, फिर 11 जनवरी 2007 में दे हैव ऑल्सो रजिस्टर्ड एज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड उसके बाद इन्होंने अपने ऑपरेशंस जो हैं वो बेसिकली अब 3 स्टेट्स में, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका, 3 स्टेट्स में इनके दे आर वर्किंग। राइट, चलो आगे चलते हैं हम। हाँ, अब बताना है इंडियन नेवी ने एमओयू साइन किया है किस आईआईटी के साथ, ताकि ये लोग प्रमोट कर सकें टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, इनोवेशन, इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इंडियन नेवी ने आईआईटी खड़गपुर के साथ ये एमओयू साइन किया है। ठीक है, इंडियन नेवी के जो चीफ हैं वो कौन हैं, वो हैं एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, एंड इंडियन नेवी ने ये जो एमओयू साइन किया है आईआईटी खड़गपुर के साथ, एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, ये तो चलो मैंने लिख दिया, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। प्लस इंडियन नेवी ने, जैसे मैंने बोला, एमओयू साइन किया है टू प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इनोवेटिव सॉल्यूशन और जॉइंट R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क। मेन फोकस जो होगा वो जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होगा, ताकि जो बेटर से बेटर आउटपुट है टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम का, ठीक है, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री का जो बेस्ट आउटपुट है वो निकल के आए। एमओयू INS शिवाजी के द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया है एंड दिस अलाइंस विद अ सिग्निफिकेंट मूव, जो रिलेशनशिप जैसे मैंने भी बताया अकेडमिया और मिलिट्री का जो रिलेशनशिप है उसको ये सिंबलाइज करता है, उसको प्रमोट करता है। राइट, आगे चलते हैं। कौन सी एंटिटी ने अभी हाल ही में कोलैबोरेट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि ये आइडेंटिफाई कर सके अनलॉफुल कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म से? तो ये मेटा ने किया है। ठीक है, मेटा आप जानते हैं फेसबुक पेरेंट कंपनी है। ठीक है, और अभी मेटा ने कोलैबोरेट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। राइट,
आचार संहिता लागू हो चुकी है ना, चलो। एंड इन्होंने कोलैबोरेट इसीलिए किया है ताकि जो भी अनलॉफुल कंटेंट है जो भी इनके प्लेटफॉर्म पे, वो सारा कंटेंट जो है आइडेंटिफाई हो सके, एंड जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, जो इन्फॉर्मेशन गलत फैलती है, वो टाइमली रोकी जा सके, और वोटर का इंटरफेरेंस भी लाइक इट एबल्स टू हेल्प टू रिमूव वोटर इंटरफेरेंस, एंड इट एनहेंस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। मेटा जो है काफ़ी टाइम से क्लोजली वर्क कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स के जरिए 2019 से ही, एंड ये कमीशन को एक हाई प्रायोरिटी चैनल के तौर पे मेटा ने सेट किया हुआ है। नॉट ओनली मेटा, गूगल ने भी पार्टनर किया था ECI के साथ, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, एंड दे आर गिविंग अथॉरिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑन वोटिंग प्रोसेस, बेसिकली ऑन गूगल एंड ऑन यूट्यूब बोथ, राइट। आगे चलते हैं। इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े, हाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, इट इज़ कैफ़े, ठीक है। वो कैफ़े, वो रेस्टोरेंट जिसमें हम खाने खाने जाते हैं। तो इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े जो है वो कहाँ पे ओपन किया गया है? दिल्ली में ओपन किया गया है इंडिया का पहला कैफ़े। और कहाँ पे है ये कैफ़े? ये कैफ़े जो है सोमा द आयुर्वेदिक कैफ़े के नाम, द आयुर्वेदिक किचन के नाम से है ये कैफ़े। प्लस ये कैफ़े जो है वो महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल जो शालीमार बाग दिल्ली में है, उसमें वहाँ पे ये छोटी सी आप कह सकते हैं इन हाउस कैंटीन है, इन हाउस रेस्टोरेंट है, और पहला कैफ़े है। तो लाइक न्यूज़ जो है इसके बारे में आ रही है, एंड ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा सात्विक और बहुत ही ज़्यादा लाइक बिल्कुल उबला हुआ खाना मिल रहा है। डम्पलिंग्स भी हैं, पाव भाजी भी हैं, बिना अनियन गार्लिक के हैं, एंड इट गिव्स यू व्हाट योर हेल्थ सेज टू ईट, ठीक है। लेट्स से मेरे से थोड़ा और व्यक्ति मोटा है एंड अनहेल्दी वे में वो अपनी लाइफ जी रहा है, तो इट गिव्स यू दैट हेल्दी मच फूड, राइट। और अगर कोई लाइक फिट पर्सन है तो उसको उस हिसाब से, या अगर कोई माल न्यूट्रिशन है उसको उस हिसाब से खाना दिया जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ AIR, ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल के तौर पे अभी मौसामी चौधरी जो है वो अपॉइंट हुई हैं, ठीक है। मौसामी चौधरी जो हैं वो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई हैं AIR की, एंड इन्होंने वसुधा गुप्ता जो है उनको रिप्लेस किया है। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने अपना पहला ब्रॉडकास्ट जो किया था वो जून 1923 में किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है, स्टैटिक है ना, ठीक। आगे चलते हैं। हु विल टेक चार्ज एज प्रिंसिपल डायरेक्टर? प्रिंसिपल DG के तौर पे PIB के, ठीक है, PIB के प्रिंसिपल DG के तौर पे कौन अपॉइंट होगा, ठीक है। ये है शेफाली बी शरण, ठीक। शेफाली बी शरण जो है वो अपॉइंट होंगी एज दी प्रिंसिपल DG ऑफ PIB। PIB आप जानते ही हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वेबसाइट है इंडियन गवर्नमेंट की, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन बीइंग इट कोई स्कीम है, कोई कैंपेन है, ठीक है, कोई भी मेजर चीज़ होती है दैट इज़ मेनली इम्पॉर्टेंट टू और दैट इज़ बीइंग डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सारा न्यूज़ जो है मीडिया फॉर्म में जो है वो PIB में आता है। PIB की वेबसाइट है, अगर आप सिंपली गूगल पे जाके PIB टाइप करोगे तो पहली वेबसाइट आपको PIB की मिल जाएगी। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब वहाँ पे अपलोड होती हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन हो, कोई छोटे से बड़ा कुछ भी हो, कैंपेन PM मोदी ने कोई घोषणा की हो, कुछ भी किया हो, लाइक कुछ भी होता है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो सब PIB में आपको मिलेगा डेली बेसिस पे, ठीक है। डेट वाइज आप न्यूज़ निकाल सकते हैं। एंड नोडल एजेंसी है, जैसे मैंने अभी बात की। प्लस इसमें क्या होता है, हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है ही, इसमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल DG होते हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर, ठीक है, जो शेफाली जी अभी हैं, एंड इन्होंने मनीष देसाई को रिप्लेस किया। इनसे पहले कौन थे? मनीष देसाई थे, राइट। एंड एक तो प्रिंसिपल डायरेक्टर होते हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल होते ही हैं, उसके बाद एक प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के बाद एक DG होते हैं और 8 एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते हैं, ठीक है। एक
प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, ठीक है। इसके अंडर एक डीजी, एक डायरेक्टर जनरल, प्लस 8 एडिशनल होते हैं ये, ठीक है। मैं ऐड लिख रही हूँ, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ये प्रोसीजर होता है। तो अभी जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे हैं वो शेफाली जी अपॉइंट हुई हैं इन प्लेस ऑफ मनीष देसाई, एंड ये 5वीं महिला होंगी, ठीक है, जो पीआईबी को हेड करेंगी। नीलम कपूर जी रह चुकी हैं, दीपक संधू जी, शकुंतला महावाल एंड एनजे कृष्णा के बाद ये 5वीं हैं, ठीक है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन में स्पोक पर्सन के तौर पे भी काम किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी शी हैज़ वर्कड, राइट। ओके, दैट वाज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप यू गाइज वुड हैव लाइक्ड इट। अगर लाइक किया हो तो लाइक कर देना, लाइक बटन को प्रेस कर देना, आई मीन, राइट। और कुछ भी whatever you want to say and whatever you want to communicate आप obviously कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।